हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं आशीष सिंह ठाकुर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अभी मैं अपने गांव पर अपने खेत पर आया था। ये देखिए पीछे खेत हैं, ये अपने खेत हैं। और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं स्टॉक मार्केट से। उससे पहले मैं अपने बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं कि लगभग मैं मार्केट में 3 साल पहले कोरोना के समय में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो मैं तभी आया था। और शुरू से ही मुझे थोड़ा बहुत आइडिया ऐसे लग गया था कि मार्केट से पैसे आसानी से नहीं बनते हैं। और मुझे समझ में आ गया था कि मतलब 2 या 5% ट्रेडर हैं, जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो पैसे कमा पाते हैं। तो मैं हमेशा से ये जानने में लगा रहा कि आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे ज़्यादातर मोस्टली लोग मतलब पैसा नहीं कमा पाते हैं। अगर अपन को ये मालूम हो जाएगी कि फेल होने का मतलब मेन कारण क्या है, या मतलब जितने भी कारण हैं, अगर अपन को वो नॉलेज हो जाएगा तो अपन आसानी से ये समझ सकते हैं कि मतलब पास होने के लिए मार्केट से पैसा कमाने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की और उनमें अपनी सुधार लाया। मैं अभी ये नहीं बोल सकता कि मैं हर चीज़ पर मतलब जीत चुका हूँ या सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी देखिए मार्केट एक ऐसी कि अगर हकीकत बोला जाए तो लर्निंग इसमें अपनी लाइफ जब तक अपनी लर्निंग चलती है। क्योंकि मार्केट है जो मानव बिहेवियर से चलता है। आपके मन में क्या विचार आ रहा है, कब आपके मतलब बेच रहे सेल कर रहे, तो उसी हिसाब से मार्केट चलता है। वही प्रभाव अपनों को प्राइस में दिखता है। तो मैंने आपको बता दूं, मैं कम से कम 6-7 महीने मैंने 1 साल पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखा। फिर टेक्निकल पहले समझा कि टेक्निकल क्या है, उसमें क्या होता है। देखिए चार्ट को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि चार्ट में कोई पैटर्न बनता है, उसका कारण क्या है, उसको मतलब प्राइस कहाँ पे क्या बिहेवियर करे, उसको समझना होता है कि वहाँ पे बायर और सेलर में क्या डिस्कशन चल रहा है, मतलब कौन जीतने वाला है। वो प्राइस से ही अगर अपन डेली चार्ट पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आने लगता है कि अभी प्राइस ऊपर बढ़ने वाला है। वही मैं ग्रुप में डालता था तो बहुत से भाई लोग पूछते थे कि यार तुम कैसे मालूम कर लेते हो कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है एकदम से। आज अपन ने पोस्ट की, कल 20% या 10% का सर्किट जो भी उसकी लिमिट है। तो देखिए वो सब प्राइस से होता है। मैं कोई इंडिकेटर आपको मैं बता दूं कि मैं वॉल्यूम के अलावा कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता। उसके पहले मैं मूविंग एवरेज का उपयोग करता था 55 डे का, लेकिन जब मुझे प्राइस समझ में आने लगी तो मैं क्यों किसी इंडिकेटर को यूज़ करूँ। ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद क्या था कि मैं सीखने के लिए मेरा पहला लक्ष्य था कि मैं अपनी जो कैपिटल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो खोए ना, मतलब वो लॉस ना करे, मुझे प्रॉफिट हो या ना हो। ये पहली माइंड से फेल होने का कारण एक ये भी सामने निकल के आया है कि ज़्यादातर लोग जब भी मार्केट में आते हैं उनको जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए होता है, कि वो सोचते हैं कि समय कम लगे और पैसा जल्दी बन जाए। उसी चक्कर में वो लोग इंट्राडे और ऑप्शन करते हैं। अब देखिए कैश का तो आपको नॉलेज नहीं है, मतलब कि कैसे पैसे बन रहे हैं, और अपन इंट्राडे में पैसे कमाने चले जाते हैं। तो देखिए यही सबसे बड़ी गलती होती है कि मार्केट को समय दीजिए, क्योंकि जितना आप समय देंगे मार्केट को धीरे धीरे सब कुछ होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज आप मार्केट में कल से पैसे बनाने लगे। मैं बहुत से लोगों को बताता हूं कि भाई पहले सीखने पे आप पहले मन से ये ख्याल निकाल देंगे अगर कि हमें सीखना है, पैसे तो अपन कमा लेंगे। अगर आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे प्रॉफिट अब ऑटोमेटिक आता है। ये मैंने अपने निजी जीवन में रियलाइज़ किया और मुझे मालूम है कि क्या क्या करना है। तो मैं ये देखिए मार्केट में और ज़्यादातर लोग क्या है स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं कि यार कोई स्ट्रेटजी बता दो कि तुम कैसे स्टॉक आ जाता है। स्ट्रेटजी कोई नहीं होती। स्ट्रेटजी आप कोई भी बना लो वो स्ट्रेटजी है, ये भी बोल रहा हूँ। अगर आप देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ख़रीद रहे हैं तो वो भी स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर आप मोस्टली जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनकी लाइफ से और मैंने जो बुकों में पढ़ा है अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, तो सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। जी हाँ दोस्तों, यही पे मैं पास हुआ हूँ, यहीं पे मैं फेल हुआ हूँ। मुझे मालूम है कि मैं जब भी कोई मतलब अपने रूल्स के अगेंस्ट जाता था, जैसे पोजीशन साइज बड़ा कर देना या फिर स्टॉप लॉस नहीं लेना, तभी मुझे नुकसान हुआ। उसके अलावा अगर मैंने अपने नियम फॉलो किए हैं तो मैं ज़्यादातर मोस्टली टाइम मुझे नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों। और मैंने अपने मंथली जो देखा है वो मैं आप आगे चल के आपके वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगा, जो जनरल है मेरा, कि कैसे मतलब इसका इफेक्ट क्या दिखता है अपने जनरल पे और अपनी प्रॉफिट पे। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो है अपना माइंडसेट है, क्योंकि माइंडसेट चेंज करना ही सबसे बड़ी है। एक तो आप रियल लाइफ में आपको अच्छा बनना पड़ेगा। नर्मता है जो मतलब कि क्या है, अपन सोचते हैं कि यार ये इन चीज़ों का मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है कि अगर जब तक आप अच्छे आदमी नहीं बनेंगे तब तक आप मार्केट में भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। मार्केट वो बोलते हैं ना कि मार्केट पहले आपको अच्छा आदमी बना देगा तब उसके बाद प्रॉफिट देगा। तो देखिए अपने रियल लाइफ में एक वो है ना कि पॉजिटिव सोच रखिए,
अच्छा माइंडसेट बनाइए और अपने आप को विश्वास दिलाइए कि हाँ मैं प्रॉफिट में बनाऊंगा। क्योंकि अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, वहीं पे अपन फेल हो जाते हैं। इसका एक कारण देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि आपको ज़्यादातर मोस्टली लोगों को मालूम होगा, जैसे जो साल 1.5 साल हो चुके हैं जिनको मार्केट में, कि वो देखते हैं चार्ट देखते हैं और किसी भी स्टॉक उनको लगता है कि अरे यार ये स्टॉक बढ़ने वाला है, ठीक है। अब वो उनको लगेगा लेकिन वो खरीद नहीं पाएंगे, और वो स्टॉक भाग जाएगा। फिर वो बाद में क्या बोलते हैं कि यार मैंने बोला था कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है यार, लेकिन मैं ले नहीं पाया। तो इसका कारण क्या है? कभी वो कारण नहीं ढूंढते। अगर वो कारण ढूंढेंगे ना तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन देखो 5% लोग पैसा कमाते हैं, 95% फेल हैं। क्योंकि वो अपने मतलब जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। सीखो और ध्यान दो कि मतलब कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आप सीखने पे ध्यान देंगे ना, मेरा पक्का विश्वास है, 100% विश्वास है कि आप पैसे ज़रूर कमाएंगे, बहुत ही अच्छा पैसे कमाएंगे। मेरी अभी शुरुआत हुई है, मैं 3 साल हो चुके। देखिए मैं फिर भी यही बोलता हूँ कि अभी मेरी मार्केट में शुरुआत हुई है, मतलब प्रॉफिट की या कुछ भी अपन बोल लें। मैं बात बता रहा था कि किसी भी स्टॉक आप देखते हैं लेकिन ख़रीद नहीं पाते, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अपने मन में डर रहता है। डर कैसा कि यार मैंने ख़रीदा और ये स्टॉक डाउन साइड चले जाएगा और अब मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा या मैं घाटे में चला जाऊँगा। तो स्टॉप लॉस तो वो लगाते ही नहीं हैं। उसका भी मैं कारण बताता हूँ। तो एक कारण ये है कि डर, वो कैसे डर आ जाता है? डर ऐसे आ जाता है कि कभी आपने इंट्राडे किया या स्विंग ट्रेडिंग किया या पोजिशनल ट्रेड लिया, लेकिन आपने जब ट्रेड लेते समय जो प्लान बनाया था कि यार ये मेरा टारगेट ये रहेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन जब वो स्टॉप लॉस के पास आता है आप स्टॉप लॉस लेते नहीं हैं। तो मान के चलिए कि आपकी कैपिटल अगर 1 लाख है और आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपया पर ट्रेड है। तो जब वो ट्रेड आपके मतलब स्टॉप लॉस सेट होगा तो आप सोचेंगे कि अभी रुक जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, तो फिर से रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ही स्टॉप लॉस अपना हिट होता है, अपन वो स्टॉप लॉस लेते नहीं हैं। अब स्टॉप लॉस ना लेने की वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे ही प्राइस नीचे जाती है, स्टॉप लॉस आपका 1000 था लेकिन आपने लिया नहीं, अब वो लॉस 1000 की जगह 1500 हुआ, 2000 हुआ, 3000 हुआ, 4000 हुआ। और जैसे ही आपने स्टॉप लॉस मतलब वो फिर आप पैनिक में आके उसको सेल कर देते हैं, तभी वो उसका रिवर्सल पॉइंट बन जाता है और वो स्टॉक ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो हर ऐसी गलती अगर आपने 2 या 3 बार की, आगे से क्या होगा कि जब भी मतलब आपको जब दिखेगी कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन यही डर जो फेल होने का डर है, ठीक है, यही डर आपके मन में आ जाता है और उसी वजह से अपन वो अपॉर्चुनिटी के टाइम नहीं खरीद पाते, ठीक है। तो इस डर को कैसे कम करें? इस डर को कम करने का एक तरीका ये है, और आगे चल के मैं आपको बहुत अच्छे तरीके बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट बताएं कि आपको और इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे लगेगा हाँ किसी और भाई लोग हैं सीखने वाले, तो मैं उनको सिखाने के लिए और वीडियो एफर्ट अच्छी तरह से मेहनत करूँगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं 3 साल से मैं अभी मार्केट में लगा था, तो मैं किसी भी अन्य चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। अब मुझे कुछ समझ में आया कि लोग कहाँ गलती करते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है लेकिन आदमी समझते नहीं। आप देखिए, समझिए, उसको फॉलो करना चालू कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं अपना नंबर भी आप कहेंगे तो मैं कमेंट में आपको दूँगा कि आप मुझसे बात करिए। मैं आपको बताऊँगा कि क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको प्रोसेस पे ध्यान देना होगा। आपको देखिए, आप सबसे पहली तो चीज़ है कि अपने जो विचार हैं इनको बदलिए, ठीक है। बदलने का मतलब है कि अपने जो डर है इस पर कंट्रोल, अपने जो नियम जैसे अपन ने बनाते उन पर अपन को चलना है। ये नहीं कि देखिए सब बताते हैं कि स्टॉप लॉस लेना है, लेकिन लेता कोई नहीं है। क्यों नहीं लेता? तो आप लिख कर रख लीजिए, कोई अपना ऐसे स्कीम बना लीजिए कि भाई मुझे ये अपने नियम फॉलो करने के लिए अपने उस पर बोर्ड पे लिखा, बोर्ड पे लिख के उसको अपने सामने लगा लीजिए। ट्रेडिंग वक्त के मुझे अपने ये रूल हैं जो इनको फॉलो करना है, इस रूल को ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए डर कैसा होता है, जैसे जो भी मैंने आपको बताया कि एक डर ये जो होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने का डर, या स्टॉप लॉस मतलब अपॉर्चुनिटी को खो देने का। अपॉर्चुनिटी अपन खो देते हैं। मार्केट में कोई अच्छा स्टॉक लग रहा है, अपन खरीद नहीं पाते क्योंकि अपन को डर है कि यार फिर से अपने लॉस में चला जाएगा। तो इस डर को कम करने के लिए अगर अपन स्टॉप लॉस जो अपना डिसाइड है उतना अपन लॉस लेंगे और जो टारगेट है उतना लेंगे, तो स्टॉप लॉस की वजह से अपन को डर नहीं रहेगा। अपन को पहले से मालूम रहेगा कि भाई मुझे 1000 रुपये इसमें अपने लॉस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अपन से कुछ नहीं ले सकता। तो अपन निडर होके ये अपॉर्चुनिटी जो आएगी, जैसे अपन को 4000 5000 जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो अपन लेने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे साथ अभी जनवरी महीने में ही हुआ। मैंने टोटल आपको बता दूं 19 ट्रेड ली। जी हाँ दोस्तों, उसमें से मैं 11 बार फेल हुआ हूँ। ईमानदारी से बता रहा हूँ, 8 बार मैं
पास हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, लॉस है जो 1 लाख कैपिटल से स्टार्ट किया था तो 3000 का लॉस हुआ है 11 ट्रेड में, और जो 8 बार में सही हुआ हूँ उसमें मैंने 14,000 रुपये प्रॉफिट कमाए। तो अगर लॉस 3,000 रुपये काट लें और 1,000-1,500 की ब्रोकरेज भी काट लें तो भी मैं 8-9,000 रुपये 19 दिन की ट्रेडिंग में 19 ट्रेड लिए, उनमें मैं फ़ायदे में रहा हूँ। और यही स्ट्रेटजी, और एक चीज़ और है वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि अगर आप वो भी अप्लाई करें तो आपका ये रिस्क रिवॉर्ड, जो मेरा गलती हुआ था, मुझे ये चीज़ भी समझ में आई कि मैं गलती क्यों हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो वो भी मैं आपको आगे चल के आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आप जो रिस्क रिवॉर्ड मतलब जैसे जो ट्रेड हैं अपनी, जैसे 11 में लॉस मेरे हिट हुए, 8 में मेरे सक्सेस हुए टारगेट, तो उसको कम कैसे करें, अब जो विनिंग रेशियो है उसको कैसे बढ़ाएं, वो मैं आपको बता दूंगा। वो मुझे अभी समझ में आया है अब की बार जो मैंने गलती की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये ध्यान में रखेंगे कि अपन को लॉस लेना है तो आप अपॉर्चुनिटी नहीं खोएंगे और निडर होके आप अपने ट्रेड ले सकते हैं, और ट्रेड से बाहर भी हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हुआ तो ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये हो जाएगी, आपका जो मानसिक संतुलन है ये ख़राब नहीं होगा। मतलब जैसे अपन को क्या होता है कि अरे यार मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो अपन को इससे मतलब नहीं है। अपन ने अपनी ट्रेड ली है, या तो अपना टारगेट आएगा या अपना स्टॉप लॉस जाएगा, बात खत्म। अपन को ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है, अपना जो डिसाइड है अपन को वही लॉस होना है। ठीक है, और फिर अपन और भी बहुत सी चीज़ हैं दोस्तों। तो अभी आज का ये ब्लॉग मतलब लंबा हो जाएगा, तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में आप एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं एक सीरीज चालू करूंगा कि मतलब शुरुआत अपन कहाँ से करें और कैसे, क्या क्या इसके क्या का कारण है। हर एक विषय पर एक मैं टॉपिक बनाना चाहता हूँ, या फिर मैं कभी लाइव आऊँगा तो बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट में हमेशा सीखते रहें और फोमो में आके ट्रेडिंग न करें। फोमो को कंट्रोल करने का भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं। भाई स्ट्रेटजी आप कोई सी भी बना लो, उस पर काम करता है, और 95% इसलिए फेल होते हैं क्योंकि 95% व्यक्ति यही सोचते हैं कि कोई स्ट्रेटजी मिल जाए, और वो ज़िंदगी भर उसी को खोते रहते हैं। भाई स्ट्रेटजी कोई है ही नहीं। अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी होती तो आज वो मतलब बहुत सारे आदमी लोग पैसे कमा रहे होते। ये चीज़ आपको या तो समय से समझ में नहीं आएगी, या मैं ये बोलता हूँ कि मैंने जो समय खर्च किया है, अगर आप मुझसे सीख लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। आपका समय बच जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे और प्रॉफिट भी कमाओगे आप। ठीक है, तो स्ट्रेटजी के पीछे मत भागिए। स्ट्रेटजी आप अपने देखिए, मैं कोई आइडिया बताऊँगा कि ऐसे ऐसे ट्रेड करना है, वो आपके लिए सूट नहीं करेगा। आप अपनी स्ट्रेटजी खुद की बनाएं, जहाँ आपको समझ में आता है। आप सिर्फ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीखना है और इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है। और जो प्रकृति का नियम है मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे सब कुछ होता है, और रिस्क रिवॉर्ड इस बारे में अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।